हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे शॉर्टकट में यूजीसी के नाम से भी जाना जाता है, के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में सार्जेंट योजना 1944 ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में एकरूपता लाने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अनुदान देने के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव दिया था और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने 1946 में इस समिति का गठन किया था। क्या है सार्जेंट योजना, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में 1944 में लाया गया था। उसके अनुसार क्या था, विभिन्न विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में एकरूपता लाने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अनुदान देने के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव दिया था और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने 2 साल बाद यानी कि 1946 में इस समिति का गठन किया था। स्वतंत्र भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ने इस समिति को आयोग के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। क्या है, जो स्वतंत्र भारत के विश्वविद्यालय आयोग ने 1948-49 में इस समिति को क्या किया, आयोग के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो थी, उसे समिति के स्थान पर क्या है, आयोग के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। इस आयोग के सुझाव के आधार पर 1953 में केंद्र सरकार ने इस समिति के स्थान पर आयोग में बदल दिया। क्या किया, तत्कालीन केंद्र सरकार ने क्या किया, 1953 में इसे समिति के स्थान पर आयोग में बदल दिया और तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे चलकर 1946 में संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पास कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और तब से यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है। क्या है, 1953 में क्या है, इसे औपचारिक रूप से इसकी नींव डाली गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। लेकिन क्या है, 1956 में क्या है, संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पास कर इसे क्या है, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और तभी से क्या है, यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में स्थित हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन 10 सदस्यों में से 2 केंद्रीय सरकार से, 4 विभिन्न विश्वविद्यालय से और शेष 4 कृषि, वाणिज्य, उद्योग, इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से होते हैं। क्या है, इस आयोग में क्या है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति क्या है, भारत सरकार करती है। और इन 10 सदस्यों में क्या है, 2 केंद्रीय सरकार से, 4 विभिन्न विश्वविद्यालयों से, 4 सदस्य कृषि, वाणिज्य, उद्योग, इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं प्रख्यात प्राप्त शिक्षाविदों में से होते हैं। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। यानी कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, उनका कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो। और उसी प्रकार इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 75 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो। यानी कि जो अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और वहीं उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 75 वर्ष की आयु तक है, जो इनमें से भी पहले हो। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अधिक से अधिक 2 टर्म तक रह सकते हैं। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही बन सकता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। 2 बार से अधिक कोई एक ही व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता।
अब हम लोग देखेंगे यूजीसी के उद्देश्य एवं कार्य। पहला उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने हेतु केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों और विश्वविद्यालयों को सलाह देना। फिर अगला है देश के समस्त विश्वविद्यालय के समान स्तरमान में समानता बनाए रखना, उनमें एकरूपता लाना और उनमें समन्वय स्थापित करना। अगला है विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित महाविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी नियम बनाना। फिर नेक्स्ट है किसी भी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय को अनुदान देने से पहले उसका निरीक्षण करना, उसकी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना और तदनुकूल अनुदान की स्वीकृति देना। यानी कि जो भी अनुदान देने से पहले क्या होता है, यह क्या करता है, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय को अनुदान देने से पहले उसका निरीक्षण करता है और उनकी आवश्यकता अनुसार क्या है, उनकी अनुदान की स्वीकृति देता है। फिर है नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह देना। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। क्या करता है यह? यूजीसी क्या करता है? विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। फिर क्या है? समय समय पर देश के विश्वविद्यालय से उनके विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन, परीक्षा तथा मूल्यांकन के वीडियो अनुसंधान कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना और उन्हें प्रकाशित एवं प्रचारित करना इसका कार्य है। फिर अगला कार्य क्या है? उच्च शिक्षा के संबंध में विदेशों से सूचना प्राप्त करना और उन्हें प्रचारित करना। नेक्स्ट है सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। नेक्स्ट उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना और विदेश में पढ़ने वाले छात्राओं को छात्रवृत्ति देना। क्या है? यूजीसी क्या करता है? उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है और जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं उनको क्या है, छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था करता है। फिर है शिक्षकों का आदान प्रदान। फिर है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था में तकनीकी सहयोग करना। फिर है शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना। यूजीसी कार्य क्या है? शोध कार्यों को ये प्रोत्साहित करता है। फिर है रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत करना और उसके लिए अनुदान देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की व्यवस्था करना। यानी कि जो नेट की परीक्षाएं होती हैं उनका भी आयोजन कौन करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये थी आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।